गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं सिस्टर निवेदिता। आज मैं आपके समक्ष इस स्टोरी की कहानी को हिंदी में बताऊंगा और अगले लेक्चर में मैं आपको विद मीनिंग पढ़ूंगा। तो आइए मेरे साथ अपनी किताबें खोल लीजिए और बने रहिए तब तक जब तक कि इस कहानी का हिंदी वर्णन न पूरा हो जाए। लेट अस स्टार्ट। प्यारे बच्चों, सब लोग राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। राजा विक्रमादित्य का जो राज्य था, ये हमारे देश के इतिहास का एक स्वर्ण जरित राज्य था। और जो विक्रम संवत है, वह राजा विक्रमादित्य की अपनी उत्पत्ति के लिए ऋणी है। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध था, लेकिन ये बात बड़ी ही विचित्र है कि उनके जीवन के बारे में हम लोग निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं। एक बात बड़ी ही निश्चित है उनके बारे में कि वो न्याय और विद्वता को प्रेम करते थे। वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे। बड़े बड़े विद्वान लोग उनके कोर्ट में इकट्ठा हुआ करते थे। एक कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य इतिहास में अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य ने न्याय के क्षेत्र में कभी धोखा नहीं खाया, न ही उन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जो व्यक्ति दंड का भागीदार न हो। बेटा, जो अपराधी जब उनके सामने आते थे तो सीधे कांपने लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा विक्रमादित्य की आंखें सीधे उनके अपराध को पहचान लेंगी। और वो व्यक्ति जो बड़ी बड़ी समस्या को लेकर के राजा विक्रमादित्य के सामने आता था, वह संतुष्ट होकर के चला जाता था। हिंदुस्तान में राजा विक्रमादित्य की बात जब किसी न्याय की घोषणा होती थी तो प्राय लोग यही कहते थे, अरे वाह, यह व्यक्ति अवश्य राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा है। क्या किसी ने राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? संभवतः नहीं, क्योंकि वह न्याय सिंहासन अब अस्तित्व में नहीं है। मैं आपसे वही कहानी बताने जा रहा हूं जिस कहानी का संबंध राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन के गायब होने से है। राजा विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के साथ राजा विक्रमादित्य को भूल गए। उनके किले, उनके राजमहल सब खंडहर हो गए और उस खंडहर में घासें जम आई, टीले हो गए। गांव के बच्चे सुबह अपनी गायों को लेकर के राजा विक्रमादित्य का जहां राजमहल था, जो खंडहर था, जो उसी में जाकर के चराते थे और दिन भर खेला करते थे। शाम का जब समय होता था, वो पशुओं को इकट्ठा करते थे और अपने घर को चले आते थे। इस प्रकार से उज्जैन के गांव के चरवाहा लड़कों का जीवन था। बेटा, उन्हें उस चरागाह में बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद आता था। एक दिन उन्हें एक खेलने का मैदान मिला। बड़ा ही सुंदर मैदान था और वह मैदान उबड़ खाबड़ था, समतल नहीं था। कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थर की नोकें ऊपर झांक रही थी और मध्य में एक हरा भरा टीला था जो देखने में न्याय सिंहासन लगता था। अंत में एक लड़का
उस टीले पर बैठा और लड़कों से कहा कि मैं न्यायाधीश बनूंगा, आप लोग अपने मामले मेरे सामने लेकर के आइए, हम लोग मुकदमा चलाएंगे। जब वह बालक उस टीले पर बैठ जाता है, उसका चेहरा एकदम सीधा हो जाता है, देखने में एक जज लग रहा था। अन्य लड़कों को बड़ा मजा आया, उन्होंने आपस में कुछ फुसफुसा करके बातें किए और तुरंत झगड़ा लेकर के उसके सामने आ गए। उसने उसका निपटारा कर दिया। लेकिन अचानक बड़ी विचित्र बात हुई। वह लड़का जब न्याय सिंहासन पर नहीं बैठता था, देखने में एकदम सीधा लगता था, लेकिन न्याय सिंहासन पर बैठने के पश्चात एकदम बिल्कुल विचित्र हो जाता था। उसका चेहरा गंभीर हो जाता था, उसके हाव भाव एकदम सीरियस हो जाते थे, उसकी आवाज एकदम बदल जाती थी, बड़े ही प्रभावी ढंग हो जाती थी। फिर भी बच्चे इसे मजाक की समझते थे। एक बार पुनः बच्चे उसके सामने नया केस लेकर के गए और उसने पुनः न्याय दिया। यह कार्यक्रम पूरा दिन घंटों घंटों चलता रहता था। वह न्याय सिंहासन पर बैठा रहता था और जटिल से जटिल मामले को सुनता था और न्याय की घोषणा करता था। शाम के समय वह अपने टीले से उतर करके नीचे आ जाता था और अन्य बच्चों की तरह वह भी अपने घर को चला आता था। बेटा, बड़ी दूर दूर तक ये बातें प्रसिद्ध होती चली गई कि वह चरवाहा लड़का लोगों को बड़ा ही अच्छा न्याय दे रहा है। अब गांव के जटिल झगड़े भी उस चरवाहे लड़के के दरबार में आने लगे और उसने संतोषप्रद न्याय दिया। लोग संतुष्ट होकर के चले जाने लगे। प्यारे प्यारे बच्चों, एक राजा था जो उज्जैन से दूर रहता था। उसने इस कहानी को सुना और कहा कि वह लड़का अवश्य राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा और मैं उस न्याय सिंहासन को प्राप्त करूंगा, मैं उस पर बैठूंगा, न्याय दूंगा और मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि अगर उस टीले पर बैठने से उस बच्चे में राजा विक्रमादित्य की आत्मा आ जाती है, तो यदि मैं उस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा तो अवश्य मेरे अंदर राजा विक्रमादित्य की आत्मा आ जाएगी। इसलिए उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि टीले की खुदाई किया जाए और न्याय सिंहासन को प्राप्त किया जाए। कर्मचारी नौकरों के साथ उस टीले पर पहुंचे और उन्होंने टीले को खोदना शुरू किया। अंत में उन्हें एक चौरस पत्थर मिला, काले संगमरमर का, जिसमें 25 देवदूत पत्थर के लगे हुए थे। अवश्य वह राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। बड़े ही जोर शोर के साथ न्याय सिंहासन को शहर में लाया गया और न्याय के हाल में रखा गया। राजा ने लोगों को आदेश दिया कि लोग 3 दिन तक पूजा करें, उपवास रखें और घोषणा कर दिया कि चौथे दिन जन समुदाय के साथ सामने राजा न्याय सिंहासन को ग्रहण करेगा। अंत में वह सुबह आ गई जिस सुबह राजा को न्याय सिंहासन पर बैठना था। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा एक लंबे हाल में चलता हुआ आया, उसके साथ पुजारी थे राज्य के और बड़े बड़े राजा आए हुए थे। अंत में जब राजा न्याय सिंहासन के नजदीक आया, वो बीच में हो गया, पुजारी और अन्य राजा अगल बगल हो गए। वह न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था, तब तक कि एक देवदूत उसमें से बोल पड़ी, हे राजन, रुक जाइए। क्या तुम समझते हो, क्वेश्चन किया कि क्या तुम समझते हो कि तुम राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने कभी किसी दूसरे के राज्य पर शासन करने की इच्छा तो नहीं किया? कुछ समय तक वह राजा ऐसा नहीं सोच सका। वह जानता था कि वह अनुचित है। काफी समय तक शांत रहने की बात वह बोला, नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। उस परी ने कहा, उस देवदूत ने कहा, जाओ 3 दिन प्रार्थना करो, फिर आना।
ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और राज सिंहासन को ग्रहण कर सको। इन्हीं शब्दों को कह करके उस देवदूत ने अपने पंखों को फैलाया और उड़ गई। राजा ने अपने आप को शुद्ध किया, तैयार किया प्रार्थना से, व्रत रह करके, और अंत में वह पुनः न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए आया। लेकिन इस समय भी वही घटना घटित हुई। एक और देवदूत ने राजा से पूछा कि हे राजन, क्या आपने कभी दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं की? राजा ने अपनी बात को स्वीकार किया कि हाँ, उसने इच्छा किया। उस परी ने कहा कि उस देवदूत ने कहा, आप न्याय सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। टल गया। यह कार्यक्रम तब तक चलता रहा जब तक कि उसमें से 24 देवदूत उड़ करके नहीं चले गए। अंत में 25वां देवदूत बचा और इस दिन राजा बहुत ही विचार करके आया कि आज उसे न्याय सिंहासन अवश्य ही ग्रहण करने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह न्याय सिंहासन के नजदीक जाता है, अंतिम देवदूत ने पूछा कि हे राजन, क्या आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है? क्या आपका हृदय उतना पवित्र है जितना कि उस छोटे बच्चे का? अगर है तो आप वास्तव में न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। राजा ने कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। इतना कह करके वह देवदूत उस न्याय सिंहासन को अपने सिर पर लेकर के आसमान में उड़ गई। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए आसमान में चला गया, गायब हो गया। यही रही हिंदी में समरी। मैं अगले लेक्चर में आपके समक्ष इस लेसन का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए, मुस्कुराइए और मेहनत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।